नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ मास की समाप्ति और श्रावण मास के प्रारंभ की संधि को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूजा अथवा गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन सद्गुरु की पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुरु पूजा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों से गुरुकुल में शुल्क नहीं लिया जाता था, अतः वे वर्ष में इसी दिन गुरु की पूजा अर्चना वंदना करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें गुरु दक्षिणा दिया करते थे। महाभारत काल से पर्व यो प्रथा चलती आ रही है। उन दिनों गुरु विद्यार्थी को पराविद्या और अपराविद्या अर्थात आत्मज्ञान और संसारिक ज्ञान दोनों का बोध कराते थे, लेकिन कुछ काल बाद उन्हें आत्मिक ज्ञान के लिए सद्गुरु और संसारिक ज्ञान के लिए आचार्य अध्यापक संबोधित किया जाने लगा। आज हमारी शिक्षण संस्थाएं भौतिक विद्या का प्रचार प्रचुर मात्रा में कर रही है। अध्यात्म ज्ञान का प्रतिपादन नहीं बल्कि सूचनाओं का हस्तांतरण हो रहा है। इसीलिए आज हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं वास्तुकारों की तो एक बड़ी तादाद उपलब्ध है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में आदर्श जीवन, कल्याणकारी सोच, परोपकार की भावना, गिरे हुए को उठाने की भावना एवं उच्च चरित्र का अभाव होता जा रहा है। इन नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के बिना मानवतावादी समाज की कल्पना दिवास्वप्न बनकर रह गई है। इसके लिए आवश्यकता है कि मानव समय के सद्गुरु की तलाश करे। सच्चे सद्गुरु ही अपने शिष्यों में इन महान उद्देश्यों आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कराकर स्वस्थ समाज व वसुधा पर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके जरिए समाज का, देश का उद्धार होता है, जन कल्याण होता है और एक सर्वांगीण समाज का विकास होता है। वहीं पर राम राज्य की स्थापना होती है और मानव के अंदर मुझ में राम, तुझ में राम की भावना जागृत होती है। सद्गुरु को परा तथा अपराविद्या दोनों का ज्ञान होता है। वो पराविद्या अर्थात आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान बिना किसी उपकरण के शिष्यों के हृदय में रोपित कर देते हैं। ऐसा सूक्ष्म ज्ञान जिसे संसार का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़ी से बड़ी अति सूक्ष्म उपकरण वाली प्रयोगशाला द्वारा भी ना जान सकता है, ना किसी को प्रदान कर सकता है। वो ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने समाधि की अवस्था में जाना, अनुभव किया, वही ज्ञान समय के सद्गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। वो बिना किसी उपकरण के शिष्यों का शिव नेत्र भ्रिकुटी के मध्य में प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दिग्दर्शन खोल देते हैं, जिससे वो परम प्रकाश के दर्शन कर सके, अंततरण में प्रवेश कर सके तथा सृष्टि का लयबद्ध संगीत अनहद सुन सके। एक बार महावीर स्वामी अपने शिष्यों के साथ सत्संग चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक शिष्यों ने प्रश्न पूछा, है भगवान, जीव के पतन का क्या कारण है? महावीर स्वामी उस शिष्य को एक नदी के किनारे ले जाते हैं और अपने थैले में से एक कमंडल निकालते हैं और कहते हैं कि इस कमंडल को नदी में बहा दो। शिष्य ने उस कमंडल को नदी में बहा दिया। वो कमंडल नदी के प्रवाह में बहता बहता दूसरे किनारे पर चला गया। अब महावीर स्वामी ने एक दूसरा कमंडल जिसमें छिद्र था अपने थैले में से निकाला और कहा कि इसको भी पानी में बहा दो। जब शिष्य ने इस कमंडल को पानी में बहाया तो छिद्र के द्वारा धीरे धीरे पानी उसमें भरने लगा और कुछ दूरी पर जाकर वो कमंडल पानी में डूब गया। महावीर स्वामी अपने शिष्यों से कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि एक जीव के अधपतन का कारण यही है कि जिस भक्त के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार रूपी छिद्र नहीं होगा, वही भक्त भवसागर को पार कर सकता है। वो परम तत्व परमपिता परमात्मा को पा सकता है। और जिसके हृदय में लेस मात्र भी छिद्र रह जाएंगे, उस भक्त को भी वही दशा होगी जैसी छिद्र वाले कमंडल की हुई है। जो भक्त अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं, वो इन बुराइयों से बचा रहता है। और जो भक्त संसार की भौतिक चीजों में रहकर बहिर्मुखी हो जाता है, तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जो लक्ष्य उसने अपने जीवन में चुना था कि आत्मज्ञान प्राप्त कर वो अपने गुरु महाराज जी की सेवा करेगा, उस ध्येय को पाने के लिए वो असमर्थ हो जाता है। जो संसारी जीव होता है वो इन ज्ञान की बातों को नहीं समझ पाता, पर
एक धार्मिक व्यक्ति जब सत्संग श्रवण करता है, साधु संतों का संग प्राप्त करता है, तो वो समझ जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस धराधाम पर क्यों आए हैं, और वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। भक्त प्रहलाद की तरह भी हमारे अंदर वही सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्ची आस्था अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु महाराज जी के प्रति होनी चाहिए। उनका साथ निभाना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हमने गुरु महाराज जी का साथ किया हुआ है तभी तक हमारे जीवन का उत्थान है। जहाँ हमने गुरु महाराज जी का साथ छोड़ा वहीं पर मानव का पतन शुरू हो जाता है। एक भक्त था, वो बहुत समय से गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा कर रहा था। एक दिन संध्या का समय था तो वो क्या देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा दूत खड़ा है। दूत कहता है कि मैं यम का दूत हूँ और कल आकर तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा। वो भक्त मौत के नाम से भयभीत हो जाता है। वो गुरु महाराज जी को छोड़ देता है और मन में सोचता है कि मैं यहाँ से घोड़े पर बैठकर दूर भाग जाऊं, और वो आश्रम से निकल पड़ता है। वो सारी रात घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते दूर निकल जाता है। जब सुबह हो जाती है, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते थक जाता है, तो वो जंगल में एक कुएं के पास वो घोड़े को बांध देता है और कुएं से पानी निकाल कर पीता है और वही आराम करने लगता है। तभी उसके सामने वही दूत खड़ा मिलता है। भक्त कहता है कि आप यहाँ कैसे पहुँच गए? यमदूत कहता है कि तेरी मौत इसी जंगल में और इसी कुएं के पास वृक्ष के नीचे होनी थी। मैं यही सोच रहा था कि तेरे प्राण कैसे हरू, क्योंकि तू गुरु महाराज जी के आश्रम में था, गुरु महाराज जी की सेवा में था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, पर तुमने मेरे काम को आसान कर दिया। यमदूत उस भक्त के प्राणों को लेकर यमलोक पहुँच जाता है। यह दृष्टांत मानव को समझाने के लिए ही बताए सुनाए जाते हैं कि व्यक्ति लालच में आकर भय से अपने गुरु महाराज जी का साथ छोड़ देता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। अगर गुरु महाराज जी की सेवा वो कर रहा होता तो यमदूत उसके प्राण नहीं ले पाता, लेकिन वो गुरु महाराज जी का साथ छोड़कर भाग गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके जीवन की कमाई भी मिट्टी में मिल गई। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में कैसे भी कठिनाई आई पर गुरु महाराज जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज संसारिक मनुष्य क्या सोचता है कि जब तक अच्छा व्यापार चल रहा है तब तक व्यक्ति कहता है कि ठीक है, पर जैसे ही उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो फौरन भगवान को कोसने लगता है। वो यो नहीं देखता, सोचता है कि सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। जिस प्रकार सूरज निकलता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है, जब सूरज अस्त होता है तो अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार सुख दुख तो दिन रात की भांति हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो इन कठिनाइयों की परवाह नहीं करता और निरंतर भगवान के पावन नाम व स्वरूप का ध्यान वो भजन सुमिरन करता रहता है। प्रभु ने हमारे ऊपर विशेष कृपा करके यो मानव शरीर दिया है ताकि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर खूब भजन सुमिरन व स्वाध्याय करें तथा उनकी सत्य शिक्षाओं पर चले एवं अपने जीवन का कल्याण करें। ध्यान व भजन सुमिरन करके 84 लाख योनियों से मुक्ति को प्राप्त करें, उस परम धाम को प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी यही संदेश देता है कि सदगुरु के वचनों में विश्वास करो, यही मुक्ति का द्वार है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।